देखिए दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन सबकी करेंसी छोड़ के डॉलर को ही क्यों ग्लोबल करेंसी बनाया गया? ऐसी क्या मजबूरी थी बाकी देशों की कि यूएस डॉलर को ही ग्लोबल करेंसी मजबूरन बनाना पड़ा? चाहे कितनी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो, रशिया ही क्यों ना हो, यूएस अगर सैंक्शन लगा देता है तो रातों रात उस देश की इकोनॉमी जमीन पे क्यों आके खड़ी हो जाती है? और खाली यूएस के सैंक्शंस की ही क्यों बात होती है? ये जो बाकी देश हैं, नेपाल, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बाकी देश अगर सैंक्शन लगाए तो उसकी बात क्यों नहीं होती? उससे फर्क क्यों नहीं पड़ता? यूएस ये जो डॉलर है इसको एक तरह से वेपनाइज करके बाकी देशों को चेक में जो रखता है, इसके पीछे असली रीजन क्या है? और ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। यूएस डॉलर की जो इकोनॉमिक्स है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है, उसको समझे बिना जियोपॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बार ये चीज अगर समझ में आ जाती है तो सिर्फ दो देशों का ट्रेड देख के आप बता दोगे कि इनके रिलेशन कैसे हैं। तो इस वीडियो के अंदर सारी चीजें एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज से हजारों साल पहले का टाइम था और उस टाइम पे करेंसी जो थी वो नहीं होती थी। उस टाइम पे लोग बार्टर सिस्टम करते थे, मतलब कि किसी के पास अगर टमाटर है, उसको चावल की जरूरत है, तो उसने जिसके पास चावल है उसको टमाटर देके चावल ले लिया। इसी तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से लोग गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते थे उस टाइम पे। तो अब होता क्या है कि ये जो तरीका ये लोग यूज कर रहे थे बार्टर सिस्टम वाला, इसमें छोटे अमाउंट पे लेन देन करना तो ठीक था, लेकिन जब बड़े अमाउंट में डील करना होता था तो दिक्कत आती है। ये जो टमाटर है, चावल है, ये सारी चीजें हैं, तो ये कुछ टाइम के बाद खराब हो जाती थी। तो लोगों के पास बड़े और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद लोगों ने इसका भी सोल्यूशन निकाला। उन्होंने ऐसी चीज में डील करना चालू किया जो खराब ना हो, जैसे वैल्यूएबल मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसमें ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो इसके बाद होने क्या लगा कि आप इसको संभाल के रख लो और जितना मर्जी टाइम तक के लिए रखो, खराब तो होगा नहीं। तो लोग इसको संभाल के रखते थे और अपनी जरूरत के हिसाब से जिस चीज की जरूरत होती थी इसको देके उसकी जगह वो चीज ले लेते थे। और इसमें लीडिया ने क्या किया कि इसने गोल्ड, सिल्वर, इन सब के कॉइन्स बना दिए ताकि लोग आसानी से ट्रेड कर सके। तो ये जो स्टेप लिया लीडिया ने, इसके बाद सोने, चांदी, इनके जो सिक्के होते थे ये चलन में आने लगे। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें थी। जैसे जब लोग ट्रैवल करते थे और लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करते थे और बहुत बड़ा ट्रेड करना होता था, तो ये जो गोल्ड, सिल्वर है, ये काफी भारी होते थे। इनको मैनेज करना, रास्ते में चोरी से बचा के रखना और अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना, इसमें दिक्कत आती थी। तो टाइम के साथ साथ ये जो दिक्कत थी, इसका भी लोगों ने सोल्यूशन निकालना चालू किया। मान लो किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है गोल्ड लेके, तो दिल्ली के अंदर कोई व्यापारी है, उसको ढूंढ लेते थे लोग और उससे कहते थे कि देखो हमें इतना सारा सोना लेके ट्रैवल नहीं करना है, आप ही हमारा गोल्ड जो है ये अपने पास रख लो। जब हम मुंबई पहुंच जाएंगे तो आप मुंबई में आपके जो जानने वाले व्यापारी हैं उसको बोल देना, वो हमें वहां पे पहुंचने पे सेम अमाउंट का गोल्ड वहां पे दे देगा और आपका जो बनेगा वो आप ले लेना। तो ऐसे केस में क्या होता था कि दिल्ली के अंदर जो व्यापारी था वो सोना रख के एक पेपर पे मोहर और साइन करके आपको दे देता था। फिर आप वो पेपर लेके मुंबई पहुंचते थे और मुंबई पहुंचने के बाद वो जो पेपर था जिसपे स्टैंप और साइन लगा के उस व्यापारी ने दिया था, वो आप मुंबई के व्यापारी को दिखाओ और वहां से सोना ले लो। रास्ते की जो गोल्ड की और सिल्वर की चिंता करनी होती थी वो इससे खत्म हो जाती थी। आजकल का जो आपने हवाला का काम सुना होगा वो भी इसी पुराने सिस्टम